आज केवीएल और केसीएल के बारे में पढ़ेंगे हम। केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ। अब उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मेन कॉन्सेप्ट जो इसमें होता है। मेन कॉन्सेप्ट है ये कि जब भी कोई हम बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट, ये ऐसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हाई वोल्टेज होती है और ये लो वोल्टेज होती है बैटरी करंट की। तो यदि इसकी वोल्टेज V वोल्टेज का यदि बैटरी है तो इस तरफ से हम जाएंगे, ये एक इस पॉइंट पे, ये माना A पॉइंट है, ये पॉइंट है, B पॉइंट है। तो ये मतलब अक्रॉस द वोल्टेज V है, मतलब इस बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम, बैटरी को ऐसे काफी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो माना ये A एंड है और ये B है, इसे नोड भी बोल देते हैं। तो वोल्टेज ऑफ A और यहां से जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, तो -V, और ये होता वोल्टेज ऑफ B। इम्प्लाइज दैट कि वोल्टेज A माइनस वोल्टेज ऑफ B, और ये V है, ये वोल्टेज है अक्रॉस द सेल या अक्रॉस द बैटरी, कोई भी ले लो, एक ही बात होती है, बस कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स को बैटरी बोलते हैं। दूसरा ये है कंसेप्ट कि हमारा कोई भी एक रेजिस्टेंस है या कोई भी लोड है, लोड में रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है। हमारा कैपेसिटर में हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट कौन सी है, नेगेटिव कौन सी, माना ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे A एंड माना, ये B एंड माना, तो इस पे वोल्टेज ये देख चार्ज क्यू है, हर एक इस पे क्यू प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। तो हम कैपेसिटर के बारे में जानते हैं, और C इसका कैपेसिटेंस है। तो हम जानते हैं कि जो वोल्टेज ऑफ A ज़्यादा होगी माइनस में क्यू बाई C, क्योंकि आगे उसका बैटरी का चार्ज देखना पड़ेगा। यहाँ पे वोल्टेज ऑफ, यहाँ पे A पे है क्यू बाई C, और यहाँ पे वोल्टेज ऑफ B। और इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो A और B के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज A माइनस वोल्टेज B, वो क्या होगा, क्यू बाई C होगा। ओके, ये होता कैपेसिटेंस कैपेसिटर के केस में। और यदि हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में उसमें ऐसे करंट फ्लो होने लग रहा है, ये मान लेते ये डायरेक्शन है, ये एंड A है और ये एंड B है, तो यहाँ से वहां पे जाते हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है। ड्रॉप मतलब इस एंड पे जो वोल्टेज होगी वो कम होके B पे आएंगे, करंट की डायरेक्शन में हम आएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगी, वो A से वो हो जाएगा IR से कम हो जाएगी। तो मतलब वोल्टेज A है वो ज़्यादा होगी और वो कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी IR से। और IR मतलब रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है इस रजिस्टर का। और इसको यहाँ पे आएंगे, वोल्टेज ए थी यहाँ पे वोल्टेज ए थी, वोल्टेज, और यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा IR से, और ये हो जाएगा वोल्टेज एट B। ओके, ये होता है हमारा ऐसे हमारा वोल्टेज होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ पे आने पे वोल्टेज अक्रॉस होती है, वोल्टेज ए नोड होगा वो हाई वोल्टेज पे होगा, बी नोड होगा वो लोअर वोल्टेज पे होगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस होगा VA माइनस VB V होगा। इसमें होगा करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी वोल्टेज ड्रॉप होगी। वो कितने से ड्रॉप होगी, मतलब V पे वोल्टेज ज्यादा होगी, वो ड्रॉप हो जाएगी, और B पे V और B में V पे ज्यादा होगी, क्योंकि ड्रॉप होगी V पे, A है करंट की डायरेक्शन ड्रॉप होती है तो V पे ज्यादा हुई। और कितने से ड्रॉप होती है, वो होती है करंट कितना फ्लो हो रहा है और उसका रजिस्टर, जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस। यदि हमारा कोई कैपेसिटर है तो हमारा उसमें हमें चार्ज देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये स्टोर करता है। इसका काम क्या होता है, कैपेसिटर वोल्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, मतलब एनर्जी को स्टोर करता है या चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर करता है ये। तो हमारे यहाँ से आएंगे, वोल्टेज A हुई है,
वो इस पे डिपेंड करेगी कि इस पे पॉजिटिव प्लेट कौन सी, नेगेटिव प्लेट कौन सी। यदि ये पॉजिटिव है तो यहाँ इस तरफ वोल्टेज ज्यादा होगा, वी नेगेटिव है इतना इस तरफ वोल्टेज कम होगा। यदि उल्टा होता, मान लेते हैं ये होता, बराबर प्लेट्स होती हैं ये, पैरेलल बराबर प्लेट्स होती हैं, ये माना ए है और ये बी है, कुछ भी मान सकते हो इनको, ये नेगेटिव है ये प्लस है, तो इसका मतलब है कि ए पे वोल्टेज, नेगेटिव प्लेट है की साइड है तो ए पे वोल्टेज कम होगी, बी पे वोल्टेज ज्यादा होगी। तो ये मतलब क्या होगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, और वो डिफरेंस क्या होता है, क्या हुआ सी के बराबर। और इसमें ये पॉजिटिव इस तरफ है तो मतलब ए पे वोल्टेज ज्यादा होगी और बी पे कम होगी। ओके, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं मेन किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ पे। उसमें ऐसे आएंगे जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बैटरी, ये सेल है एक, फिर एक और रेजिस्टेंस आ जाता है, ये हमारे पास, ये सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं। तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, और ये इस तरफ हमारे पास करंट आई जाने लग रहा है, वो मान लेते हैं 2 एम्पियर, ये दे रखा है हमें। और ये है R1 है, और ये है 1 ओम, ये है R2 है 4 ओम, ये है बैटरी है, ये समझा, ये है 2 वोल्ट की बैटरी, ये 5 वोल्ट की बैटरी। तो हमें पूछा गया है कि वोल्टेज बी माइनस वोल्टेज ए कितना होगा, कि मतलब ओके, तो ये हमसे पूछा गया। तो हमें इसके लिए क्या लगाने पड़ेगा, केसीएल लगाना, केवीएल लगाना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास मतलब यहाँ से आई करंट गया तो अक्रॉस द आई करंट फ्लो होने लग रहा है। ये क्योंकि ये पूरा सर्किट नहीं दिया है, इसमें और भी कुछ हो सकता है, हमें इस दोनों के एंड एक कोई पार्ट है सर्किट का, क्योंकि ये करंट है, ये तो नहीं है कि ऐसे ओपन सर्किट, ये तो ओपन की तरह दिख रहा है, परंतु यहाँ पे कुछ वोल्टेज डिफरेंस है, तो कुछ बैटरी भी हो सकती है और कुछ एक्सटर्नल और सर्किट हो सकता है। तो ये पार्ट ऑफ द सर्किट है, ये पूरा पार्ट ऑफ सर्किट है, जो एनालिसिस कर रहे हैं वो पूरा पार्ट ऑफ सर्किट है। तो हमारे पास ये ए है, वोल्टेज ऑफ ए, तो करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगी, वो कितने से ड्रॉप होगी, IR1, ये वोल्टेज होगी यहाँ पे, ये जो है, ये हमारा ये इतनी वोल्टेज। फिर यहाँ पे आने के बाद वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस तरफ वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ पे और ड्रॉप होगी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव। तो हम यार देख ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आना और पीछे मुड़ के देखो, जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे लगा दो। फिर करंट की डायरेक्शन में है, वोल्टेज ड्रॉप होगी, ये होगी माइनस में IR2। तो ऐसे भी दे सकते हैं कि इस तरफ ये वोल्टेज है, ये पूरी वोल्टेज, ये मानते डी पॉइंट है, तो ये डी पॉइंट पे यही वोल्टेज होगी, ये डी पॉइंट की वोल्टेज, ये पूरी है, ये डी पॉइंट की वोल्टेज है, ये डी पॉइंट माना यदि हम, ओके। परंतु हमें डी का नहीं निकालना है ना हमें, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए है, ये कभी पूछ भी ले डी पे। फिर यहाँ पे वोल्टेज हमें ये है, तो ये है यहाँ पे क्या होगी वोल्टेज, 5 वोल्ट का है ये सेल। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, मतलब इससे इधर तक जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कम वोल्टेज है, यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है, नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव साइड है। तो ये IR2 ये बताया था आपको डी पे है, इतने पूरा डी पे है, पूरा का पूरा ये डी पे, इंफॉर्मेशन के लिए पता। फिर हमारा हो जाएगा वोल्टेज 5 और ये हो जाएगा वोल्टेज एट बी, ओके। तो अब इसको सोल्व कर सकते हो, वोल्टेज ऑफ बी इस साइड ले आओ इसको, माइनस वोल्टेज ऑफ ए, वी को इस तरफ ले आओ तो इस तरफ क्या बच गया, I1
R1 माइनस 2I1 R2 प्लस में 5। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो तो 2 है, 2 1 2 R2 4 प्लस 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -2 -4 -8 प्लस 5 तो है जाएगा -7 वोल्ट। यानी वोल्टेज एट बी माइनस वोल्टेज ऑफ ए -7 वोल्ट। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब केसीएल के बारे में बात करूं तो मैं, केसीएल में होता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। इसके इस्लाम क्या होता है कि ये मान लेते कोई सर्किट है, मान लेते हम एक वो ले लेता हूं, मैं सर्किट ले लेता हूं समझाने के लिए। मान लेते हैं ये हमारा एक, उसको सोल्व भी करवा दूंगा, इस सर्किट को सोल्व भी करवा देते हैं। कोई बेसिक सा सर्किट है, ये रजिस्टर समझा। ये है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है AR1, कुछ भी नाम दे दो, एक होम ही ले लेते हैं, कुछ भी वोल्टेज ले सकते हो आप। ये 3 वोल्ट का हमारे पास बैटरी है, ये R3 है 2 ओम की, और ये R2 है कितना लें, 3 ओम का ले लेते हैं। ओके, 3 ओम, और ये ले लेते हैं 1 वोल्ट का। ओके, ये वोल्ट की बैटरी है, सेल है, कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं होता बैटरी और सेल में जब इस केवीएल केसीएल एनालिसिस करते हैं, बराबर इस चीज होती है, क्योंकि वो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी बोल देते हैं, और सेल होती है कि मतलब एक सिंगल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब इसको हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, हमसे मान ले कि ये पूछ ले कि इस I3 माने ये करंट कितना होगा, हमसे पूछ ले, तो हमें अभी पता नहीं है कि कौन से सर्किट में करंट है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो हम पे कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हो, कोई डायरेक्शन मान लेते, ये डायरेक्शन मान ले I1, ये ऐसे भी मान सकता था, ये तुम्हारी मर्जी है, कोई भी मान सकता है। क्यों मान सकते हो, यदि जो डायरेक्शन आप यदि सही मानी है, यदि ऐसे होगा करंट जा सकता है, ऐसे हो सकता है, दो ही डायरेक्शन हो सकती है। यदि ऐसे करंट जा रहा होगा तो हम मान लिया ऐसे जा रहा था तो ये पॉजिटिव आएगा, तो मतलब हमने जो माना था वो सही है। और यदि ये नेगेटिव आ जाए, जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, जब सोल्व करेंगे इसको, इक्वेशंस बनेंगे जो, तो यदि वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जो हमने माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग रहा है। हमने माना था वो मतलब डायरेक्शन गलत मानी थी, मतलब मैग्नीट्यूड तो हो ही रहेगा, डायरेक्शन गलत थी, उसका नेगेटिव आया। तो हम ऐसे भी मान सकते, ऐसे मान सकता, तो मैं ऐसे मान लिया, और अब आप कहोगे उसी डायरेक्शन में मान लेंगे, मान लेते इसको भी ऐसे में ही मान लेते। ये तुम्हारी मर्जी है। I2 नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो, क्योंकि हमें वो तो ये कहेगा कि फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3, तो जिसको मैंने I3 बोल ली, ये निकालना है आपको। ओके, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे।
अब यहाँ पे लगाएंगे हम इस करंट है, इन करंट्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमें लगाना पड़ता है यहाँ पे जंक्शन केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे जितना करंट आएगा ये ऐसा है मेटेरियल फ्लो की तरह है ये, कि जितना इस तरफ मेटेरियल मतलब करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो जितना चार्ज इस तरफ आएगा और जितना इस पे आएगा और जितना इससे बाहर निकलेगा दोनों बराबर होना चाहिए। मेटेरियल की फ्लो है कि यहाँ पे एक हमारे मान लेते हैं एक टी जॉइंट है, यहाँ से कोई जैसे मेटेरियल मास फ्लो करने लग रहा है m1 रेट से, यहाँ से m2 से जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है m3 से, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो मतलब इस यहाँ पे जितना मेटेरियल आएगा इतना मेटेरियल बाहर भी निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि m1 मेटेरियल जितना आया था वो इतने 2 मेटेरियल का और 3 मेटेरियल के बराबर होगा, रेट ऑफ फ्लो होता है मास के बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों इसलिए होगा क्योंकि जितना मेटेरियल यहाँ पे स्टोर तो हो नहीं रहा है मास, वो आ रहा है वो निकल रहा है। इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई चार्ज स्टोर तो हो रहा नहीं है क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं स्टोर, क्या किसमें होगा, कैसे स्टोर हो या डिसिपेट होगा वो तो हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे नई रेजिस्टेंस नहीं वो है। तो जितना चार्ज आएगा जितना इतना ही निकलेगा। तो वो ऐसे हमें उसे बोलते हैं हम उस लॉ को बोलते हैं हम केसीएल। ये एक्सप्लेन, ओके। तो अब चलते हैं ये हाँ, इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे जितना चार्ज आ रहा है I1 आने लग रहा है। मैं लगाऊंगा KCL में है I1 चार्ज आने लग रहा है, I1 चार्ज आने लग रहा है और बाहर कितना जाने लग रहा है इससे I3 और I4 I2 और I2 प्लस I3 ये दोनों बराबर होगा। तो ये एक रिलेशन होगा, एक ही रिलेशन आ जाएगा। और रिलेशन कैसे आएंगे, अब हमें लगाने पड़ेंगे बाकी के रिलेशंस आएंगे, हमें लगाने पड़ेंगे केवीएल लगाने के लिए क्या होगा कि जैसे यहाँ से मैं ऐसे इस पॉइंट से शुरू करूँ या किसी पॉइंट से, अपनी मर्जी के पॉइंट किसी से भी आप शुरू कर सकते हो। मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट से शुरू करूंगा और ऐसे घूमता 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 ऐसे आऊंगा और यहाँ पे आऊंगा तो सेम ही पॉइंट पे आएगा, सेम ही वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज जैसे यहाँ पे मान लेता ए पॉइंट मान सकता हूँ, वो पॉइंट आप ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो इस लूप के लिए। ये एक डिफरेंट लूप ये ले ली, एक लूप ये ले ली और एक ये लूप ले, 3 लूप मान सकते हो आप। तो हमारे पास दो ही लूप में लगा लेंगे वो सफिशिएंट है क्योंकि हमारे पास 3 अननोन है और तीन ही क्वेश्चन चाहिए कि एक क्वेश्चन ये हो गई हमारे पास और 2 क्वेश्चन इस यहाँ से आ जाएगा, केवीएल से ले लेंगे तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी से कोई भी 2 ले लेंगे। तो मैं एक ये लूप ले लेता हूँ और ये पॉइंट चूज कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू करूंगा और ऐसे जाऊंगा। आप ये भी चूज कर सकते हो, ये भी चूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं माना वोल्टेज एट ए, तो यहाँ से जाऊंगा मैं ऐसे और फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये यहाँ पे भी वोल्टेज ए होगी, यहाँ पे वोल्टेज ए ही होगी क्योंकि वोल्टेज कोई वो ही नहीं आया, लोड ही नहीं आया कोई जहाँ पे डिसिपेट हो या एनर्जी स्टोर हो। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, ड्रॉप होके I3 R3, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर करंट हमने यही इस पे भी यही डायरेक्शन मान लिए क्योंकि एक I1 ही होगा। क्योंकि यहाँ से I2 आ रहा है तो ये करंट ऐसे ऐसे आता है, I2 आएगा और यहाँ से I3 आएगा। तो I2 I3 एक ये भी रूल होता है कि जितना करंट इस बैटरी से निकलेगा सेम करंट ही उसी बैटरी में वापस आएगा। तो इस बैटरी से I1 निकल रहा है क्योंकि I1 ऐसे जाके ऐसे जा रहा है तो ये वापस आएगा, वो भी I1 ही आएगा। इस बैटरी से हमारा I2 इसके अंदर जा रहा है इस तरफ I2, तो जो बाहर आएगा वो भी I2 ही निकलेगा और ऐसे आएगा। तो ये आएगा और यहाँ से I3 है तो कोई आया नहीं तो I3 यहाँ पे I3।
तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ की वोल्टेज हमें पता चल गई VA माइनस में I3 माइनस I3, यहाँ पे VA वो ड्रॉप हो गई। फिर यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आने के बाद करंट की डायरेक्शन ऐसे ही है, तो करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगी दोबारा। अब की बार करंट I1 है, करंट के क्या है हमारे पास I1 है, करंट I1 है, ये करंट ये I1 जा रहा है इसके अंदर, तो I1 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है R1 है। और यहाँ पे आ गए, ये वोल्टेज यहाँ की है, ये वोल्टेज ये माना अम पॉइंट माना, मेरी मर्जी से मैंने कुछ भी नाम दे दिया, तो ये वोल्टेज अम के बराबर हो जाएगा। पर हमें पूरे लूप के लिए लगाना है इसको, पूरी लूप के लिए लगाना है। तो ये यहाँ पे आ गए, तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगी यहाँ पे वोल्टेज कम होगी, तो बनता वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो वोल्टेज ड्रॉप कितने से होगी, 3 वोल्टेज है इसके अक्रॉस, सेल के अक्रॉस वोल्टेज दी होती है, इसका मतलब क्या होता है 3 वोल्ट का मतलब क्या है कि इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के डिफरेंस में 3 वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये हाई है तो हाई पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम हो गया तो हाई से और इसमें हाई पे है तो यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पे कितने से कम होगी, 3 से कम होगी। और ये वोल्टेज किसके बराबर होगी, वोल्टेज है, तो ये दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन इसको आ जाएगी I3 R3 माइनस में I1 R1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब एक और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक I1 I2 I3 तीन अननोन है हमारे, तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन आ गई। तो एक इक्वेशन निकालने के लिए आप 2 तरीकों से और निकाल सकते, इस पे तो हमने लगा लिया, मैंने केवीएल लगा लिया। तो अब केवीएल या मैं इस यहाँ, आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो तो आपकी मर्जी होती है, यहाँ से शुरू करो, कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू कर सकते हो आप। तो ये भी लगा सकते हो, इस लूप में भी लगा सकते हो एक केवीएल, इससे निकाल लो, आपकी मर्जी है, या पूरी यहीं से शुरू करो या यहीं से शुरू करो, ये पूरी लूप पे इसके लिए वो लगा लो, केवल लगा लो, ये पूरी एक्सटर्नल इसको छोड़ दो, इसको कंसिडर मत है, ऐसे ऐसे। तो इनमें से कोई सी एक चूज कर लेना, मैं ये चूज कर रहा हूँ, ये चूज इस पे लगा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन और आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 अननोन है और उसको सोल्व कर लेंगे, तो हमें I1 I2 और I3 आ जाएंगे, तो तीनों करंट आ जाएंगे, तो सर्किट में किस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है हम निकल जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं यहीं पे बगल में ही लगाना कर देता हूँ। अलग कलर ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा खोज पोछ ना। ओके, तो इस पे, इसके लिए मैं लगा रहा हूँ इस पे, मान लेते हैं यहाँ, आप कहोगे यहाँ से शुरू करो सर, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, चल यहाँ से शुरू कर देते, ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, ये है। तो मान लेते हैं ये कुछ अन पॉइंट मान लेते, कुछ भी मानो या मत मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अन। तो इस तरफ जाएंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से और यहाँ पे जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगी, क्योंकि यहाँ से करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो इस डायरेक्शन में करंट बढ़ेगा, वो सॉरी वोल्टेज बढ़ेगी, वो उसके करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज क्या होगी, गेन होगी। तो इसमें हो जाएंगे प्लस में I3 R3, ये यहाँ की वोल्टेज है, ये क्या है, ये वोल्टेज ऑफ ए माना था मैंने यहाँ पे, तो ये भी वोल्टेज ऑफ ए होगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको कोई, ये भी एक अलग इक्वेशन है, परंतु हमें फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगी प्लस, यहाँ पे नेगेटिव होगा और उस पर डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ से और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, ड्रॉप होगी, तो वो कितने हो जाएगी, 1 वोल्ट से ड्रॉप हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ से जाऊंगा तो ये करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन में क्या होती है, यहाँ पे यहाँ की वो
यहाँ से और यहाँ, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन में, करंट इस तरफ जा रहा है तो करंट फ्लो की डायरेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो ये भी कम होगी, ये हो जाएगी I2 है और रेजिस्टेंस R2 है, I2 R2, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कोई वो नहीं है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी VN ही होगा, तो यहाँ पे जाएंगे तो कहाँ कितने, ये कितने के बराबर हो जाएगा, VN के बराबर, और VN से VN कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी I3 R3 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास R1 R2 ये तीन इक्वेशन, हमारे पास R2 है, R3 है, R1 है, R2 है, ये तीनों को हम इसमें से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वैल्यू इनकी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास I1 I2 I3 की फॉर्म्स में हमारे पास कितनी क्वेश्चंस आ जाएंगी, हमारे पास कितनी क्वेश्चंस आ जाएंगी, तीन क्वेश्चंस आ जाएंगी, 1 2 और 3, ये तीन क्वेश्चंस आ जाएंगी, तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम सोल्व कर लेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को I1 I2 I3 की सोल्व कर सकते हैं हम, ये मैथ का काम है, और हम I1 की वैल्यू भी आ जाएगी और I2 की भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और I3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें जो भी करंट चाहिए वो हमारे पास मिल जाएगा। अब हमारे पास कई बार क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ रहा है, करंट नहीं पूछते, वो पूछ लेते हैं कि हाउ एनर्जी इज डिसिपेटेड, हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R3 रेजिस्टेंस R2, मतलब कोई भी एक रेजिस्टेंस का नाम बोल देते हैं, तो मान लेते हैं वो पूछ लेते हैं कि कितनी R3 में डिसिपेटेड हुई, तो R3 में डिसिपेटेड हुई, तो हमें पता है कि R3 में करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारा, I3 है? तो एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R3, तो कितना होगा, वो हो जाएगा I3 करंट फ्लो हो रहा है, I3 स्क्वायर इंटू R, ये हम सोल्व कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगा, I3 हमें निकल जाएगी इन इक्वेशन से, और R3 हमें पता है, ये R3 है, R3 हमें पता है। दूसरा ये भी पूछ लेते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एनी टी पॉइंट्स हो सकता है बिटवीन, इसमें से मैं सर्किट को उठाता हूं और उसमें से 2 पॉइंट ले देता हूं, मान लेते वो हमसे कह दें कि VA इंटू VN, यही पूछ ले कि वो फाइंड द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VN, ये हमसे पूछ ले, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, KVL लगाना पड़ेगा। ये तो हमारे पास पहले तो हमें करंट चाहिए, KVL लगाने के लिए क्या करेगा, VA, V पे वोल्टेज, तो करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप हुई, मतलब VA और VA हमको अलग कर देता हूँ, सर्किट से बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है VA, और ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस, इसको लिखने लग रहा हूँ मैं, आपके बता देता हूँ, इसको अलग लिख रहा हूँ मैं, VA इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है I3, और ये है हमारा रेजिस्टेंस R3, और जिसकी वोल्टेज, जिसकी वैल्यू है 2 ओम, और ये वैल्यू, और यहाँ पे हमारा है VN, तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, इस पे हम लगाएंगे KVL कैसे लगाएंगे, तो वोल्टेज A, और करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज क्या होती है, करंट की डायरेक्शन में
वोल्टेज क्या होती है, ड्रॉप होती है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज आएगी वो कम होगी, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज मतलब एक ही है। ये रेजिस्टेंस नेस है, ये ओनली रिप्रेजेंटेशन है, ये ओनली रेजिस्टेंस है, कोई वायर वगैरह कुछ नहीं होता। ये वायर भी मानेंगे तो रेजिस्टेंस नेस मानना पड़ेगा। रेजिस्टेंस जो वैल्यू थी वो सारी यहीं पे लिख दी। तो आई वी I3 करंट की डायरेक्शन में यहाँ पे आएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया I3 R3, और जिसकी वैल्यू के किसके बराबर होगी वोल्टेज, Vn। तो हमें क्या निकालना, VA माइनस Vn, तो VA माइनस में Vn इस तरफ ले आना और ये हो जाएगा I3 R3। I3 हम उन तीन इक्वेशन से आ गई थी और R3 की वैल्यू हमें पता है, तो हम VA माइनस Vn भी लगा सकते हैं। ये भी हमसे कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, ये हमारा केवीएल केसेल्स के है, और मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा केवीएल केसेल्स पे, और इसका बहुत सा यूज है पोटेंशियल मीटर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। केवीएल केसीएल मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट को यदि समझना है तो केवीएल केसीएल ही चाहिएगा आपको। और मैं अब कुछ जेई एडवांस और कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको भी मैं करवाना चाहूंगा।